हेलो एंड वेलकम टू द नीट बडी। सो आई एम श्योर कि जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जा रही है आप लोगों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जा रहा है, राइट? बट नीट बडी इज हियर टू मोटिवेट यू, टू हेल्प यू एंड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और at the end of this video we have a little surprise for you, so please stay tuned for that because I'm sure you'll really like it. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट में मार्क्स, नीट में परसेंटेज, परसेंटाइल और रैंक की। तो सबसे पहले जो एक बात क्लियर कर लेनी चाहिए सबको इज दैट कि नीट में मार्क्स लाना ही एंड गेम नहीं है। इनफैक्ट जब आपका रिजल्ट आ चुका होता है, जब आपके हाथ में आपके मार्क्स होते हैं, दैट्स वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स। क्योंकि 99% बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनके मार्क्स आने के बाद उन्हें क्या करना है, हाउ टू मूव ऑन विद द एडमिशन प्रोसेस। तो इसलिए हम एक छोटी सी स्टार्टिंग वीडियो लाए हैं ये आपको समझाने के लिए कि हाउ योर मार्क्स आर कैलकुलेटेड, योर परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई एम श्योर जो आप सबको पता होगा कि इस बार नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का है। अब जो आपकी रैंक आती है, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो कभी भी आपके परसेंटेज पे नहीं होता। परसेंटेज वेरी सिंपल, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, वुड बी कि आपके जो मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय 720 एंड इनटू 100, दैट वुड बी अ परसेंटेज। बट नीट में परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू गाइज। जो आपकी रैंक कैलकुलेट होती है या जो नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर परसेंटाइल नंबर। आपकी परसेंटेज चाहे जो भी हो, इट वोंट मैटर एट ऑल, क्योंकि जो भी आपका एडमिशन, जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस, जो भी आगे फॉरवर्ड मूव ऑन होगा, वो आपका सब परसेंटाइल बेसिस पे होगा, राइट? सो परसेंटाइल समझते हैं कि परसेंटाइल क्या होती है। सबसे पहले परसेंटाइल समझने के लिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि परसेंटाइल डायरेक्टली डिपेंड्स कि इस साल कितने बच्चों ने एग्जाम के लिए अपियर होना है। अगर 15 लाख बच्चे अपियर होते हैं इस साल फॉर एग्जाम्पल, तो 1 परसेंटाइल वुड बी 100th पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब कि इस साल अगर 15 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपियर होते हैं तो एक परसेंटाइल का मतलब होगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, which would be 15,000। तो इसका मतलब कि अगर आप 98th परसेंटाइल में हैं और कोई 97th परसेंटाइल में है, तो आप दोनों में एटलीस्ट 15,000 बच्चों का गैप है। एक परसेंटाइल में 15,000 बच्चे हैं, विच इज अ रियली लार्ज नंबर। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि 97% या 98% मार्क्स से कुछ नहीं होगा। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपकी परसेंटाइल क्या है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स कि इस साल आपके एग्जाम में कितने बच्चे अपियर होने वाले हैं। तो प्लीज ये स्लाइड ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको दिखा रहा है कि एक परसेंटाइल के डिफरेंस पे कितने मेजर चेंजेस हो सकते हैं रैंक में। मूविंग ऑन, आपकी रैंक कैसे कैलकुलेट होगी या आपकी रैंक है क्या? तो बहुत सिंपली समझिए कि आप अपना एग्जाम देकर आते हैं, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आपके परसेंटाइल आती है, राइट? तो इसी का एग्जाम्पल लेते हुए कि अगर 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग 50th परसेंटाइल आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ है। 50th परसेंटाइल, तो इसको, इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और ये देखिए 50th परसेंटाइल विच मीन्स 15,000 इंटू 50 विच वुड बी 7,50,000। तो इसका ये मतलब कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपियर हुए हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। एंड दिस इज अ फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इस साल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इज 50th परसेंटाइल। तो 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इररिस्पेक्टिव कि उनके मार्क्स क्या हैं आउट ऑफ 720, दे विल नॉट बी क्वालिफाइड। वो काउंसलिंग में आगे मूव नहीं करेंगे और उनका नीट 2021 वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये समझे ध्यान से। अब रैंक के लिए आपकी एक लिस्ट निकलती है विच इज योर AIR रैंक लिस्ट, ऑल इंडिया रैंक लिस्ट। ये आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग निकलती है। इसमें जो रैंक 1 है, दैट चाइल्ड, दैट स्टूडेंट इज 100th परसेंटाइल। 100th परसेंटाइल का ये मतलब नहीं है कि उस स्टूडेंट के 720 मार्क्स होंगे। 100th परसेंटाइल का मतलब कि उस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं। फिर चाहे वो हाईएस्ट मार्क्स 719 हो, 600 हो, चाहे कोई भी हो, 100th परसेंटाइल मीन्स द हाईएस्ट मार्क्स एंड दैट्स इट। आपकी रैंक लिस्ट निकलने के लिए
हाईएस्ट मार्क्स टू द लोएस्ट मार्क्स एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स सबसे ऊपर और फिर धीरे धीरे करके द लोएस्ट मार्क्स। ऐसे जब सारे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट अरेंज हो जाती है, उसमें से जब वो 7,50,000 बच्चे पे आ जाते हैं, दे कट ऑफ दैट लिस्ट, क्योंकि वो आपकी 50th परसेंटाइल है। तो इसीलिए इस तरीके से आपकी AIR रैंक निकलती है। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है कि उसके 720 मार्क्स ही हो, राइट। इसका एक कॉन्वर्स ये भी ट्रू है कि अगर आपके 720 मार्क्स आ भी जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट रैंक ही हो। जैसा कि हम बहुत सालों से केसेस देख रहे हैं कि जब 2-3 बच्चों के 720 मार्क्स आते हैं, तो उसमें NTA यूजुअली टेक्स द क्राइटेरिया ऑफ एज, कि जिस बच्चे की एज ज्यादा होती है, ही और शी इज गिवन द लोअर रैंक, आई मीन द हायर रैंक। बट इस साल एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, कोई करेक्ट क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, जिसके थ्रू ये पता लग सके कि जब दो स्टूडेंट्स के मार्क्स या दो से ज्यादा के मार्क्स 720 हैं, तो उनमें रैंक कैसे अलॉट होगी। अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़ी हो, तो उसमें लिखा है कि जब स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स होंगे, तो रैंक अलॉटमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर्स। बट जब 720 मार्क्स है, तो प्रोपोर्शन क्या रही? ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, राइट। तो अभी तक तो NTA ने इस गलती को ठीक नहीं किया है, बट वी आर होपिंग कि जब रिजल्ट आता है या उससे पहले वो करेक्ट क्राइटेरिया निकालेंगे, क्योंकि इस साल से एज क्राइटेरिया नहीं है। तो दे हैव टू डिफाइन सम क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स स्टूडेंट्स जिनके 720 आए हैं, उनमें रैंक कैसे अलॉट होगी। बट डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के आप बस यही समझिए कि आपकी एक परसेंटाइल में कितने बच्चे आ सकते हैं और कितनी रैंक्स शिफ्ट हो सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये सब समझने के बाद अगर हम सपोज 10 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनके मार्क्स 100, 98, 99 ये सब आते हैं, तो जो 100 मार्क्स वाला स्टूडेंट होगा, दैट वुड बी योर 100th परसेंटाइल एंड सो ऑन। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आपको 15 लाख स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी एक परसेंटाइल में 15,000 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अभी हमने आपके मार्क्स, आपके परसेंटाइल, परसेंटेज और रैंक की बात की है, तो प्लीज इससे डीमोटिवेट मत होइए। इनफैक्ट टेक इट एंड स्ट्राइड। समझिए कि अगर आपकी रैंक कम भी आती है, तो इट डजंट मीन कि आपने कम स्कोर किया या आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। इट्स जस्ट कि बच्चे एग्जाम में अपियर होने वाले ही इतने हैं कि देयर वुड कम अ प्लेस वेयर 97 मार्क्स पे, आई मीन 97 परसेंटाइल पे 15,000 स्टूडेंट्स होंगे। तो उससे डीमोटिवेट मत होइए, एंड सो प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से सब कुछ कर रहे हैं। आगे हम आपको वीडियोस में बताते रहेंगे कि आपको मेडिकल काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, इन सब में आगे कैसे मूव ऑन करना है। एक रिक्वेस्ट दैट द नीट बडी वुड लाइक यू गाइस, दैट वुड मी लाइक यू टू मेक इज कि प्लीज शेयर दीज वीडियोस, बिकॉज हम देखते हैं दैट स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनके मार्क्स आने के बाद what do they have to do, और फिर वो मेडिकल काउंसलर्स के पास भागते हैं एंड दे पे अ लॉट ऑफ फीस फॉर थिंग्स जो एक्चुअली दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव या जो दे आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज it's a very heartfelt effort that we're doing here, and we want to help you guys, because from personal experience as well, NEET medical admissions are really really complicated processes, and so we're here to help you. और एक सरप्राइज जो आप लोगों के लिए है was that कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको ये डर रहता है कि कि क्वालिफाइंग इनफ नहीं है, कि अगर सिर्फ क्वालिफाई कर लिया दैट वोंट बी इनफ। श्योर, वो उनका पर्सपेक्टिव भी सही है, बट फॉर यू गाइज हु आर एक्चुअली स्टडिंग डे एंड नाइट, वी आर हियर टू टेल यू कि जो लास्ट क्वालिफाइंग रैंक भी होती है, लाइक even if you're the last student who qualified, even if you're that 7,50,000 student, तब भी आपका मेडिकल में एडमिशन हो सकता है, and that's a fact, and we will make sure of that. So this was a little surprise for you, which I'm sure ki would give you some hope.
सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो गाइज. आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस. सून हम आपके लिए एक सीरीज लाएंगे विच वेयर इन विल टेल यू कि हर स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है, व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस, एक्सेट्रा. सो गुड luck and keep your spirits up. Thank you.